नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे देश की राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे। मुद्दा है, क्या ममता दीदी उपचुनाव में भवानीपुर से जीतेंगी? ये उसी भवानीपुर से पुनः उपचुनाव लड़ने जा रही हैं जिस भवानीपुर को छोड़ करके वो नंदीग्राम गई और वहां शुभेंदु अधिकारी के हाथों उनकी करारी हार हुई। अब दोस्तों, हम थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं, आंकड़ों से थोड़ा समझते हैं। जब पहली बार ममता बनर्जी सत्ता में आई तब वो सन था सन 2011 और उस समय ममता दीदी ने चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में मिलकर के सत्ता में आई और उसने 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को उखाड़ फेंका था और उस समय ममता दीदी ने लगभग 183 सीटें जीती थी। और लेकिन ममता दीदी ने उस समय चुनाव में कंटेस्ट नहीं किया था और उस समय उन्होंने अपने एक जो उनकी पार्टी का उम्मीदवार था सुब्रता मुखर्जी, उसको भवानीपुर से चुनाव लड़वाया था और वो भवानीपुर से जीतने में सफल रहे थे। 2011 में पुनः सुब्रता मुखर्जी ने इस्तीफा दिया और ममता बनर्जी ने सुब्रता मुखर्जी की जगह पर भवानीपुर से चुनाव लड़ा और उस चुनाव में ममता बनर्जी भारी बहुमत से भवानीपुर से जीत करके विधायक बनी। और चूंकि वो मुख्यमंत्री पद की पहले ही शपथ ले चुकी थी और भारतीय संविधान के मुताबिक आप बिना किसी सदन का सदस्य बने हुए 6 महीने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, लिहाजा उन्होंने भवानीपुर से वो चुनाव जीता और उस चुनाव में उन्हें लगभग 77% मत मिले थे और उनके प्रतिद्वंदी सीपीएम के उम्मीदवार को लगभग 20% के आसपास वोट मिले थे। परंतु जब 2016 का चुनाव हुआ उस समय ममता बनर्जी स्वयं भवानीपुर से चुनाव में खड़ी हुई थी और उस चुनाव में वो लगभग 25,000 वोटों से भवानीपुर सीट जीतने में सफल रही थी और उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में 211 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस प्रकार से वो पुनः भवानीपुर से विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में परिणाम बड़ा चौंकाने वाला था। इस चुनाव में जो विधानसभा सीट भवानीपुर विधानसभा सीट थी, उस चुनाव लोकसभा के चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी की लीड महज 2300 वोट रह गई और इस बात से ममता बनर्जी इतनी डर गई कि उन्होंने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर को छोड़ करके नंदीग्राम जाना उचित समझा और वो नंदीग्राम चली गई। और नंदीग्राम जाने का एक और कारण था, वहां पर कभी उनके दाहिने हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी ने उनकी पार्टी से बगावत कर दी थी। कहीं ना कहीं वो शुभेंदु अधिकारी को राजनीति में समाप्त करने के लिए नंदीग्राम चली गई थी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चुनौती दी थी कि अगर वो ममता बनर्जी को चुनाव नहीं हरा पाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी के लिए इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में निर्विवाद रूप से अभी तक अजेय नेता रही हैं। वो पश्चिम बंगाल में अभी तक एक भी चुनाव नहीं हारी है और एक महत्वपूर्ण चुनाव में उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष रहे उस समय के सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया था, जब उस समय कोई भी कांग्रेस का नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। तो ममता बनर्जी के अंदर किसी भी सीट को जीतने के लिए इतना अत्यधिक कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने चली गई। परंतु हुआ क्या, नंदीग्राम ने वहां के जो जननायक भूमि पुत्र कहे जाते हैं और नंदीग्राम आंदोलन की रूपरेखा बनाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को वहां लगभग 1900 से ज्यादा वोटों से पटकनी दे दी। ममता बनर्जी इस हार से इतनी बौखला गई, उनकी पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल में जीत गई, परंतु नंदीग्राम में ममता बनर्जी के मुंह पर एक कालिख पोत दी। जीत में रंग में भंग पड़ गया, ममता बनर्जी की करारी हार हो चुकी थी। वहां पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोगों ने तमाम तरीके के सियासी हथकंडे अपनाए। कभी काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया तो कभी जो उसके रिटर्निंग ऑफिसर थे उसको धमकाने का आरोप भी लगाया, परंतु इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें राजनीति का हिस्सा हैं दोस्तों। बहरहाल आगे देखिए हुआ क्या, अंत में ममता बनर्जी इस हार से इतना डर गई कि उसने जो भवानीपुर से उसका सिटिंग एमएलए था, वरिष्ठ नेता शोभनदेव भट्टाचार्य, उसको इस्तीफा करवा करके शोभनदेव चट्टोपाध्याय से इस्तीफा करवा करके
पुनः भवानीपुर से लड़ने की इच्छा जताई। जबकि इस समय वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 5 विधानसभा सीटें अभी भी खाली हैं। 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि वहां पर प्रत्याशियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि एक सीट खरदेहा जिस पर तृणमूल के प्रत्याशी काजल सिन्हा चुनाव जीत गए थे, परंतु चुनाव से पहले उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई थी। वहीं 2 भाजपा सांसद जो विधायक का चुनाव जीत गए थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वो 2 सीटें भी खाली हो गई थी। इस प्रकार से 5 सीटें खाली हो गई थी। लेकिन राजनीतिक विडंबना देखिए आप, ममता बनर्जी इतनी डरी हुई थी कि उसने इन 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बजाय अपने सिटिंग एमएलए शोभन देव से इस्तीफा करा के पुनः भवानीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। और इस चुनाव में शोभन देव वहां से लगभग 29,000 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रुद्रनील घोष को उन्होंने हराया था। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी का तो लड़ना तय माना जा रहा है, तो भवानीपुर से भाजपा किसे प्रत्याशी बनाएगी? इसमें बहरहाल 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। जो पहला नाम है, जो तो वह अभी इसी पिछले इलेक्शन में वहां से जो चुनाव लड़ा था, रुद्रनील घोष का, जो अभिनेता भी हैं, उनके लड़ने की वहां से प्रबल संभावना बनी हुई है। दूसरी संभावना ये भी बनी हुई है कि नेताजी सुभाष चंद्र के पड़पोते जिनका नाम चंद्र बोस है, वो भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चंद्र बोस के भाजपा से कुछ दिनों पहले मतभेद हो गए थे, उनके मतभेद सीएए को लेकर के हुए थे, जिससे भाजपा ने उनका पद घटा दिया था और उनको पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था। तो वो एक चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछली बार भी ममता बनर्जी के खिलाफ वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। तीसरा और महत्वपूर्ण नाम इसमें शुभेंदु अधिकारी का है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से इस्तीफा देकर के भवानीपुर से पुनः चुनाव लड़ सकते हैं और ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, खैर ये तो समय की बात है, पर अगर आप थोड़ा गणित देखें, डेमोग्राफी देखें, तो वहाँ 20 से 25% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का एक मुश्त वोट माना जाता है। तो इस नाते ममता बनर्जी का दावा वहाँ मजबूत है। किंतु प्रश्न वही है, क्या वो भद्रलोक, जो भवानीपुर के भद्रलोक हैं, क्या ऐसी महिला को या ऐसे व्यक्ति को फिर से चुनेंगे जो उन्हें ठुकरा करके नंदीग्राम चला गया था? क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भवानीपुर के लोगों पर अविश्वास था। तो क्या अब ये प्रश्न फिर से खड़ा हुआ है कि क्या ममता बनर्जी भवानीपुर के भद्रलोक का विश्वास जीत पाएंगी? प्रश्न इसलिए भी खड़ा होता है दोस्तों कि इस कोरोना काल में उन्हें विदिन 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसा कि शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, वो हारी हुई विधायक है। ये उन्होंने अभी पिछले दिनों ममता बनर्जी के ऊपर एक तंज किया था, लिहाजा ममता बनर्जी बहुत बौखलाई हुई हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से चुनावी हिंसा हो रही है, इसको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की नंदीग्राम से हार को जोड़ करके देखा जा रहा है। दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको आंकड़ों सहित वहाँ की डेमोग्राफिक्स के बारे में जरूर जानकारी दूंगा और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।